नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चंपई के बाद लोबिन का नंबर। जी हां, जेएमएम से नाराज नेताओं के लिए बीजेपी का द्वार खुला हुआ है। तभी तो एक के बाद एक झटका लग रहा है जेएमएम को, और बीजेपी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी दिख रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगला नंबर किसका। सवाल यह कि क्या जेएमएम बागी नेताओं पर बीजेपी की नजर है। साफ है कि हेमंत के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी जुट चुकी है। झारखंड के बोरियो से पूर्व विधायक हैं और लोबिन हेब्रम की गिनती बड़े आदिवासी नेताओं में भी होती है। वैसे तो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी संभावना है, मगर सवाल यह कि क्या अपनों से ही हेमंत सोरेन हार जाएंगे, और सवाल यह भी कि क्या बीजेपी नेताओं का खुला ऑफर है। अगर खुला ऑफर है तो अगला नंबर किसका है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जेएमएम से नाराज नेताओं के लिए बीजेपी का खुला दरबार। चंपई के बाद जेएमएम को एक और झटका। लोबिन हेब्रम बीजेपी में हुए शामिल। हेमंत के वोट बैंक में कर सकते हैं सेंधमारी। चंपई सोरेन के बाद एक और झटका जेएमएम को लगा है। अब जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन भी भाजपाई हो गए हैं। लोबिन को बीजेपी की सदस्यता दिला दी गई और पार्टी में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही बीजेपी मिलन समारोह कार्यक्रम में मौजूद तमाम नेताओं ने एक एक करके लोबिन को बधाई देना शुरू किया। यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई के बाद अब लोबिन भी भाजपाई हो चले हैं। एक दिन के बाद ही जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम शनिवार को विपक्ष दल में शामिल हो गए। सरकार से सवाल जवाब दो, एक भी जवाब नहीं है। एकदम आप भी साथ में रहेगा, सब लोग एकदम आप भी साथ में रहेगा। आप लोग सही है नहीं, ये मुद्दा तो जन्मी मुद्दा है, रहेगा। आप लोग भी साथ दीजिएगा, आप लोग भी रहिएगा। पत्ता गिरने दो तरह का होता है। आप किस तरह का पत्ता गिरने का बात करते हैं? आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहे लोबिन ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जेएमएम प्रत्याशी विजय को चुनौती दी थी। हालांकि लोबिन चुनाव में हार गए, मगर लोबिन के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून और जेएमएम के साथ बगावत भारी पड़ रही थी। लोबिन ने भी मौके पर चौका मारा। चंपई के बाद लोबिन बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे लोबिन भी झारखंड के बड़े आदिवासी नेताओं में माने जाते हैं। बोरिया विधानसभा क्षेत्र और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। लोबिन के बीजेपी में शामिल होने पर हेमंत सोरेन के आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी पर अब खतरा हो गया है। यानी एक के बाद एक झटका, लेकिन संकेत भाजपा का साफ है कि बीजेपी का खुला दरबार है। जो जेएमएम से नाराज है वो बीजेपी में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। अविनेश कुमार हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एएस देओल साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, अभी थोड़ी देर में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। अविनेश साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। शुरुआत ये कि मिशन 50 का लक्ष्य जो बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विधानसभा चुनाव में झारखंड में उतरी हुई है, अब मतलब ये जो पूरी नाव है वो नाव आप उस पार ले जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को तोड़ तोड़कर पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश, और तोड़ भी रहे हैं आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तोड़ फोड़ की राजनीति में कोई विश्वास ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के संदर्भ में बड़ा साफ सुथरा दृष्टिकोण हमारा रहा है। आप याद कीजिए झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। एक लंबे जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण झारखंड का निर्माण हुआ। और इस झारखंड को आज वर्तमान में जिस स्थिति परिस्थिति में कुशासन का जो शिकार हुआ झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का तो निर्वाह करेगी। अब रही बात कि दो नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं,
चंपई सोरेन जी हो, लोबिन हेम्ब्रम जी हो, ये दोनों वयोवृद्ध हैं, आंदोलनकारी हैं, यहाँ के माटी से जुड़े हुए नेता हैं और कभी बड़े ही ये लोग मुखर होकर झारखंड निर्माण के लिए आंदोलन भी करते हैं। और जो अभी की सरकार है, जो कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से चल रही है, ये सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, इसको बड़ा नसीब से इन लोगों ने मूल्यांकन किया। और मैं विधानसभा के अंदर मुझे याद है, सबसे पहले हेमंत सोरेन के खनन घोटाले, बालू, पत्थर, ईंटा, इन सब अविनेश जी, ये जो पिछले 2 दिन में बैक टू बैक झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा है, पता है अब चर्चा क्या है झारखंड की? वो चर्चा ये हो रही है कि जो मिशन 50 है आपका, वो सीट को जीतने का नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50 नेताओं को तोड़ने का टारगेट। मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझ नहीं हूँ, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति से सीधा सपाट है कि झारखंड को बचाना। निर्माण हमने किया है, कहा हमने है, पढ़ाया हमने, बता भी रहे थे। जब जब भाजपा की सरकार रही है, विकास का पूरा ब्लूप्रिंट उठा कर देख लीजिए, हम लोगों ने काम किया। आज यहाँ झारखंड मूर्छा की स्थिति में, आज से 10 दिन पहले लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन जी की वार्ता हुई थी, प्रिंट मीडिया में बड़ा अच्छा एक न्यूज छापा था, मैं देख रहा था। लोबिन हेम्ब्रम जी और चंपई सोरेन जी के बात करके निकले तो एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप लोग क्या वार्ता, तो सोरेन जी ने कहा कि कुछ जड़ी बूटी, कुछ दवा बनाने के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, अविनेश जी, तो झारखंड बचाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगले नेता का नाम भी बता ही दीजिए। मैंने कहा ना कि हमारा विश्वास तोड़ नहीं है, जिनका विवेक है, जो सरकार के कार्रवाई से, जो सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है, जो इसका कुशासन है, उससे जो पीड़ित है, जो वेदना जिनको हो रही है, जिनका विवेक है, लगता है कि झारखंड को बचाना चाहिए। आप यहाँ पे नंबर 1, आप नौजवान कहा देखिए, क्या नौजवानों के साथ वादा किया था ये सरकार ने, और ये कपूर संघ की सरकार वादा करके कैसे फिर पलटी मारती है और नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। दूसरा, किसानों का हाल देखिए। नंबर 3, महिलाओं का, माताओं का तो जो दुर्गति हुआ है सरकार में, आज तक किसी सरकार में झारखंड में तो नहीं देखने को मिला। तो जो विवेकवान नेता है, अविनेश जी, मैं आपके पास राजनीति में है, उनका विवेक है, वहां नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, जो किसान होगा, ठीक, बिल्कुल ठीक है। हेमंत जी, जिस तरीके से झारखंड में चल रहा है, पहले भाई चंपई सोरेन, अब लोबिन हेम्ब्रम, इसके पहले सीता सोरेन, इसके बाद गीता कोड़ा, कांग्रेस की इकलौती सांसद, ये पूरा एक तरीके से ट्रैप तैयार हो रहा है। ट्रैप ये तैयार हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्हीं के नेता से उन्हीं को डिफीट करवा दिया जाए, तो इससे बड़ी हार तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्या वही फॉर्मूला बीजेपी इस वक्त अपना करके झारखंड में चल रही है? हेमंत जी। नहीं, देखिए, झारखंड के राजनीतिक परिवेश में अगर आप समझना चाहेंगे शिवम, तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि राजनीति में जो सीट है ना, वो इतना महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी लोगों का कि वो सीट छोड़ना नहीं चाहते। अब जो जिनको सीट नहीं मिलता है, उनके लिए मजबूरी होता है कि कहीं सीट पाए, और जहां से टूटती है उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो दूसरे दल में जाए। तो इसमें यही परिस्थितियां चल रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा टूट रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो शिबू सोरेन के टाइम में जो आंदोलनकारी रहे, उनका जो विश्वास था और उनका जो दिशा था विष्णु गुरु के साथ, तो आदिवासी बहुसंख्यक जो क्षेत्र था, ये संथाल परगना और ये कोल्हान क्षेत्र, इसमें आदिवासियों की एक भावनाएं थी कि वो आदिवासी जो हमारा शेड्यूल एरिया संविधान में जो आर्टिकल 5 शेड्यूल में लगा हुआ है, उसके हिसाब से इनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, पर वो फैसिलिटीज तो मिली नहीं। झारखंड जरूर अलग हो गया बिहार से, लेकिन जो चाहिए वो मिला नहीं। और जब जीत मिली तो जिसे देखिए भाजपा के जो मुख्यमंत्री बने, संविधान के अनुसार शेड्यूल एरिया में उनको बनाना था, बाबूलाल मरांडी जी बैठे, अर्जुन मुंडा जी बैठे, लेकिन क्या हुआ कि पेशा कानून 96 का वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के सदान और मूलवासी इनके विरोध में थे, और ये चाहते थे लोबिन हेम्ब्रम कि हेमंत सोरेन इसको लागू करे, वो कामयाब नहीं रहे। ऊपर से इन्होंने छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम को लिए बोला, संथाल परगना अधिनियम लागू करने के लिए बोला, नहीं हुए, तो ये बागी के रूप में हो गए। बाद में इन्होंने पारस पहाड़ी का भी मुद्दा उठाया कि वो आदिवासियों का धर्म स्थल है, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पर हेमंत सोरेन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे थे और इनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसी नजरअंदाजी में इनको लगा कि इनकी विधायकी
क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव जैसे 24 का हुआ, हेमंत जी अगर हम 2019 वाला विधानसभा चुनाव का अगर हम थोड़ा सा उसको थोड़ा पढ़ें या समझें तो एक चीज तो उसमें साफ तौर पर नजर आती है कि बीजेपी का आदिवासी सीट पर कब्जा नहीं हो पाया था और सबसे बड़ा रीजन भी यही माना गया कि आदिवासी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब नतीजा यह हुआ कि इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सबसे पावर पॉइंट था उसी को ब्रेक कर दिया, चंपई सोरेन और अब लोबिन हेम्ब्रम। सवाल तो यही खड़ा होता है कि ये जो आदिवासी वाला गैप था ये तो भर गया है, अब आगे क्या करेगी बीजेपी? नहीं, दो बातें हैं। देखिए ये तोहमत लगाना, देखिए मैं बीजेपी का के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लोगों को इसलिए संभाल नहीं पा रही है कि हर एक पार्टियों में जब नए चेहरे आते हैं तो पुराने लोग जो इसमें सेवा और अपना योगदान देते हैं उनके स्वाभिमान को धक्का लगता है। जैसा मैंने पिछले भी आपके एपिसोड में कहा था और मैं पिछली बार भी बताया था कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत सारे नेता आप भाजपा में ज्वाइन करेंगे। कारण यह है कि भाजपा देखिए दो मुद्दों पर लड़ रही है झारखंड में। एक तो यहाँ रोजगार का मुद्दा और आदिवासी क्षेत्र पर जो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बिल्कुल उसको लेकर के बहुत भाजपा परेशान है। वो राष्ट्रवाद लेकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला मामला लेते वो बहुत परेशान, और इसी वजह से इनके हाथ से राजमहल, गोड्डा, ये करे संथाल, परगना और कोल्हान क्षेत्र इनके हाथ में नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ कि इसी बीच में चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इनको 2 महीने 3 महीने का मोहलत ना देने की वजह हटा दिया गया, इनके स्वाभिमान को धक्का लगा। ऊपर से लेमन चंद्रन साहब को कोई भी राजमहल से एमपी का टिकट इनको नहीं दिया गया, ये चुना लिया गया, इनको 6 साल की शासित कर दिया गया। तो बहुत सारे जो इनके वर्कर्स थे और इनके जो नेता, इनके फॉलोअर थे, वो नाराज होकर इसमें आ गए। अब बीजेपी को फायदा ये हुआ कि इन नेताओं के पास दूसरी पार्टी में जाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उनके पास इनका फेस वैल्यू बन नहीं रहा था। पार्टी की प्रोफाइल लेकर ये भाजपा ज्वाइन किए। अब इनको इनके आने से भाजपा को जरूर फायदा होगा। संथाल और कोल्हान की जो वोटर्स है वो भाजपा के पक्ष में आ गए, तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि भाजपा ने थोड़ा नहीं, मजबूरी भी है और जरूरी भी। जो कल आपने कहा था कि दोनों के लिए जरूरी, इनके लिए मजबूरी है और इनके लिए जरूरी कि इनको रिसीव कर ले, तो इसीलिए भाजपा ने रिसीव किया और इन्होंने ज्वाइन किया, ये इनकी मजबूरी थी। ठीक है हेमंत जी, ठीक है। हमारे साथ एस देवल साहब जुड़ गए हैं। एस देवल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बताइए। जी एस देवल साहब, अभी तक तो मतलब ये कहते हैं कि एक हद हो जाना, एक बेहद हो जाना। हद तो अभी तक ये थी कि भाई आपके सबसे मजबूत, सबसे विश्वसनीय नेता चंपई सोरेन जाने की बात, हालांकि इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी जेएमएम, लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम वो भी चले गए। सवाल ये कि अगला नंबर है कौन? अगला नंबर मतलब किसका है देवल साहब? शिवम, लोबिन हेम्ब्रम क्या हमारी पार्टी में थे? नहीं, वही तो निष्कासित कर दिया था आपने। हाँ तो फिर तो जिसको हमने निष्कासित कर दिया वो कहीं भी जाए, हमें ऐसा क्या? जैसे हेमंत जी बोल रहे थे कि इन दोनों आदिवासी नेताओं को ये गुमान होने लगा था कि ये जीत, इन्होंने जेएमएम को जिताया। नहीं भाई साहब, जेएमएम थी तब ये जीते, है ना? अभी इनकी असलियत और इनकी ताकत का अब परीक्षण होगा, पता चल जाएगा। ये जेएमएम छोड़ के गए हैं बीजेपी में, अब जीत के दिखा दें आदिवासी सीट से। देखिए यही मैं बार बार बोलता हूँ कि नेताओं को ये गुमान होने लगता है कि वो पार्टी को चला रहे हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो नेताओं को जिताते हैं। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अब दूसरी एक बात, लोबिन हेम्ब्रम जी को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जिस तरह से चंपई सोरेन कोल्हान के, उस तरह से अभी तक बीजेपी वाले लोबिन हेम्ब्रम को संथाल का टाइगर बोलते थे कि संथाल के सबसे बड़े नेता। तो चंपई जी के लिए ज्वाइन कराने के लिए कितना बड़ा नंबर रचा गया, बड़ा मैदान में मेला लगाया गया, स्टेज बनाई गई, और इन बेचारों को ऑफिस में चुपचाप ज्वाइन करा दिया गया। देवल साहब बता रहा है कि एक सेकंड देवल साहब, हम क्यों कह रहे हैं कि अगला नंबर किसका है? बीजेपी झारखंड के प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनसे हमारे इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है उनसे, आपको सुनवाते एक बार उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुरई बीजेपी में शामिल हुए हैं, आप ही मौजूद तो उस मंच पर, क्या असर पड़ा है आने वाले चुनाव में? आगे देखिए होता है क्या। अभी तो और भी लाइन लगी हुई है, वेटिंग में है लोग। धीरे धीरे सबको अवसर मिलेगा भाजपा के साथ काम करने का, और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे। चंपन सुरई बीजेपी में शामिल हुए हैं, आप ही मौजूद तो उस मंच पर, क्या असर पड़ा है आने वाले चुनाव में? आगे देखिए होता है क्या। अभी तो और भी लाइन लगी हुई है, वेटिंग में है लोग।
धीरे धीरे सबको अवसर मिलेगा भाजपा के साथ काम करने का, और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे। तो देवल साहब, सुना आपने, ये आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कई लोग संपर्क में हैं, अभी तो और कई नाम हैं जो सामने आएंगे, इसीलिए मैंने पूछा कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी बहुत लोग हैं जो अभी संपर्क में हैं हमारे। आगे आगे देखिए जाते हो, देखते जाइए क्या होता है। शिवम जी, एक तो मैं वैसे नेता पे की बात को पे तो तवज्जो नहीं देना चाहता जो नेशनल टीवी पे बोलता है कि मैंने माँ बहन वाले नेता पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। और दूसरी बात है कि मैंने कहा ना कि वाकई ये बीजेपी पार्टी अहंकार में डूबी है, अहंकार से ओतप्रोत पार्टी है। देखिए अगले पल क्या होगा, ये दुनिया में सिर्फ श्री राम, क्योंकि ये श्री राम जी के नाम पे ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वही जानते हैं। और जब ये बोल रहे हैं कि आगे आगे देखिए, तो इनको पता है, तो ये अपने आप को श्री राम जी के समकक्ष समझने लगे हैं कि अगला भगवान हम ही है। राम जी को तो पकड़ के खैर नॉन बायोलॉजिकल इनके नेता ले जाते ही हैं मंदिर की ओर। तो ऐसी अहंकार में हो तो डूबी पार्टी पे हम क्या टिप्पणी करें, वो लेकिन देवल साहब देखिए, आपने जो कहा सारी बातें सत्य मान ली। मैंने कहा चलिए भाई ठीक है, आप जो झारखंड के प्रभारी कह रहे हैं आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम को हमने बाहर कर दिया था इसलिए हमें कोई दुख भी नहीं है। आप कह रहे हैं चंपई चले गए, अब जाने के बाद अस्तित्व खत्म हो जाए। सवाल यह है कि चंपई हो, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे इसके बाद कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता को, ये लोग जो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मतलब वोट पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। मतलब देवल साहब ऐसे कुछ कह देने से जमीनी हकीकत तो नहीं बदल जाएगी? नहीं, सीता सोरेन जी के जाने से सीता सोरेन जीत नहीं क्या? आपने तो देखा ना लोकसभा चुनाव में, गीता कोड़े जीत गई क्या? तो क्यों हमको भाई, आदमी हिस्ट्री से ही सीखता है ना, जो पूर्व में हुआ उसी से सीखता है। ठीक है, हमारी पार्टियों में अंदर में हो सकता है 100 गलतियां हमारे हो, बट हमारा जो लक्ष्य है जनता की सेवा करना लक्ष्य है। हम देखिए, हम उससे नहीं अड़े। जो अपने, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो नेता अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ये समझने लग जाए कि मैं ही मैं हूं, तो क्या मैं हूं, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो, कहते हैं ना, तो इनको लगने लगा है कि वो सोने का पिंजरा देख के अगर एक आजाद चिड़िया को लालच आ जाता है कि सोने के पिंजरे में रहूंगे, बट उसके बदले में वो क्या खोरे वो रियलाइज, जब तक उस कैद में नहीं जाते तब तक रियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो देवल साहब मैं आपके पास आऊंगा। इलेक्शन होने दीजिए। हाँ। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि 2 महीने बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाए, 3 महीने बाद, तो जरूर इन कैदियों किसे जो सोने के पिंजरे में गए हैं ये कैदी, इनसे पूछिएगा कि क्या हाल है। ठीक है, ठीक है देवल साहब मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद जी देखिए, सवाल वही था कि मैं लगातार जब आपसे सवाल पूछ रहा था कि चंपई जी तो चले गए, सवाल यह कि आपकी पार्टी में खबरें और भी थी कि और भी लोग जाएंगे। अब लोबिन हेम्ब्रम साहब चले गए, हालांकि देवल साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी से निष्कासित थे इसलिए वो चले गए, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने वही जो जिक्र किया, 4 बड़े चेहरे आपके चले गए तो पार्टी को कहीं ना कहीं झटका तो लगेगा। और उसके ऑप्शन में कौन कौन से नए नाम है जिनको आप मैदान में उतारेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो दहलीज पर आकर खड़ा है। खुर्शीद साहब, ऐसा है कि जिन 4 नामों का आपने जिक्र किया है, ये पिटे हुए मोहरे हैं। गीता कोड़ा चुनाव हार गई, सीता सोरेन चुनाव हार गई, लोबिन हेम्ब्रम जमानत नहीं बचा पाए, उनको तो पहले ही जेएमएम ने निष्कासित कर दिया था। तो ऐसे हालात में मैं कांग्रेस की बात करूंगा। रोजाना कांग्रेस भवन में आजकल मिलन समारोह हो रहा है, रोज लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के 3 सदस्य प्रकाश जोशी, पूनम पासवान और चोरकर जी आज आ गए हैं रांची और यहाँ लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि 17 विधायक हमारे पास मौजूद हैं और इंडिया अलायंस की कोई बैठक सीटों की शेयरिंग के लिए अभी नहीं हुई है, इसलिए ये बताना अभी बहुत काल्पनिक होगा कि किसके जगह में कौन चुनाव लड़ेगा। ये समय बताएगा कि कौन किसके जगह में चुनाव लड़ेगा। आज स्क्रीनिंग कमेटी हमारे यहाँ आई है, वो इसका लेखा जोखा करेगी। खुर्शीद साहब, ये जो बीजेपी झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत जी अभी मैंने आपको सुनवाया, वो जो कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और खबर तो यह भी है कि आपकी पार्टी के भी कई नेता उनके संपर्क में है। सवाल यह है कि आगे कुछ और बड़ा होने वाला है क्या? ऐसा है कि नया घर सबको
जब अपने घर से लोग ऊब जाते हैं ना, तो नया घर बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन वो जब पिंजरे में कैद हो जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपके डिबेट में दिया था कि संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन ही चुनाव जिताता है और हराता है। नेता एक दिन चुनाव जीतता है और हारता है, कार्यकर्ता रोज चुनाव हारते हैं और जीतते हैं। तो ऐसे में संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, संगठन ही सर्वोपरि है। ठीक है खुर्शीद साहब, ठीक है, संगठन ही सर्वोपरि है। मैं अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए वो कह रहे हैं कि भाई जो सोने का पिंजरा आपने दे दिया है, अब वो सोने का तो जरूर है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद आजादी खत्म हो जाएगी और आगे आगे देखिए वाला जो ऑप्शन है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो तो वक्त बताएगा 2 महीने बाद। और देवल साहब तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम बदले तो हम कौन सा पुराने से रहे, तुम आने से रहे तो हम बुलाने से रहे, यानी कि लोम्बिन हेम्ब्रम साहब चले गए तो कोई बात नहीं, हमने पहले ही निष्कासित कर दिया था उनको। अविनाश जी सत्ता का मद है, कांग्रेस राजद और कांग्रेस के सहयोग है, ये हेमंत सोरेन जी का अहंकार है, ये साथियां आसमान पर है। अब तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, महिलाएं सभी साथ में हैं कि चुनाव में वो आवे और उसे हम हिसाब मांगे हेमंत सोरेन जी। 6 महीना में जो ड्रामा कर रहे हैं, जिस तरीके से लॉलीपॉप छीट रहे हैं, लेकिन जनता भी जान रही है, शिकारी आएगा, जाल उठाएगा, फंसना नहीं है। 4.5 वर्षों का पूरा विकास का उनका उठा उन्होंने किया क्या है? आज झारखंड का आर्थिक स्थिति, आज झारखंड का सामाजिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति तो इतना डाउनफॉल हुआ है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और लगातार झारखंड का आप किनारे किनारे जहां भी आप घूम के आए, आज यहाँ के गरीबों का नहीं अविनाश साहब, अविनाश जी ये जो खुर्शीद साहब कह रहे हैं, ये एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड, ये जो खुर्शीद साहब कह रहे हैं, ये गीता कोड, ये सीता सोरेन जो आपकी पार्टी में गई है, उनका हुआ क्या? उनका राजनीतिक कैरियर तो अभी भी अंधेरे में है ना। सवाल तो ये है, वो वही तो कह रहे हैं चंपई सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जेएमएम छोड़ते ही या गठबंधन छोड़ते ही इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं खुर्शीद साहब। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हृदय है और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक क्रांति दल है। और जो भी हमारे नीति सिद्धांत को मानते हैं उनके लिए दरवाजा खुला है, सब आ रहे हैं। जीत और हार जनतंत्र में स्वाभाविक है। अब इनको लग रहा है कि ये सत्ता में आ रहे हैं, तो यहाँ की झारखंड की जनता बहुत मैच्योर है, नाम आने दीजिए। यहाँ पर झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत काम किया है और इनको जो गुमान है कि हम सारा सत्ता में आ रहे हैं और ये लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन जैसे आंदोलनकारी और दिग्गज नेताओं के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम देख लेंगे, जनता भी देख लेगी। अरे झारखंड का जनतंत्र आप सोचिए कि कमाल में भी क्या हुआ। यहाँ भी सत्तारूढ़ नेताओं को जनता ने एक तरीके से लोकतांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके उनको दिखाया कि लोकतंत्र क्या है। कई नेताओं को उसने अपनी कर को नपवाया है यहाँ की जनता ने। तो जनतंत्र में ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। जनता पूछेगी, जनता को पूछने का हक है। झारखंड बना, झारखंड के विकास के लिए आपने क्या किया, योजना किसकी भरी, यहाँ के नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं, जेल के अंदर आए सत्तर है, जेल के अंदर कैबिनेट के मंत्री है, ये 4 उम्मीदवार है, 2 दिन में जेल से छूटे हेमंत सोरेन, तीसरा कुर्सी खाली करो। एक बिल को तुरंत खाली करा देना। बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे हम लोग टीवी पर किस तरीके से उनका पूरा पूरा घेरे हुए था। ठीक है अविनाश जी, ठीक है हेमंत जी खड़े थे। ठीक है अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए देवल साहब और खुर्शीद साहब दोनों ने ये कहा कि भैया देखिए किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर फर्क पड़ता तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि क्या हुआ, इस हिसाब से तो हमें सीट हार जानी चाहिए थी। लेकिन ये भी कहना सही है, और दूसरा ये आदिवासी वाला जो गैप था ये बीजेपी ने तो भर लिया, लेकिन जेएमएम अब कहां से भरेगी? क्या हेमंत सोरेन ने चुनाव की जिम्मेदारी लेकर वो मैदान में उतरेंगे और अकेले सर्वे सर्वा बीजेपी के पूरे समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? हेमंत जी। शिवम सवाल बहुत अच्छा है, पर उसके पीछे का जो परिदृश्य है उसमें 2 चीजें आती हैं। गेनर कौन होता है? 2 तरह के गेनर हैं। एक तो पार्टी के वो जो एमएलए एमपीज होते हैं वो गेनर होते हैं कि उनको पार्टी में कहाँ जगह मिले, और दूसरा गेनर होता है पब्लिक। पार्टी जीतती है, विधायक और एमएलए नहीं जीतता आज के दिन में। पार्टी की जो विधियां है या पार्टी का जो नजरिया है या जो उनकी घोषणा पत्र है वो पार्टी को मोटिवेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। अब जनता देखती है कि इनसे अगर हमको फायदा हो रहा है तो वो उसको जिता के नहीं हो रहा तो उसको हरा देगी।
क्या वो जेएमएम हो चाहे भाजपा हो। भाजपा में भी अगर भाजपा का नाम हटा दिया जाए कई विधायक जीत पाएंगे। ये सभी पार्टियों के साथ है कि पार्टी बड़ी होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो जेएमएम का जो कुनबा टूटा है, आज शिबू सोरेन जी के पास उनके साथ लड़ने वाले, उनके लिए सीने पे गोली खाने वाले वैसे लोग नहीं रह गए, क्योंकि जेएमएम में जो राजनीतिक सलाहकार या पेशेवर जो भी लोग वहां बैठे हैं, जिनके वजह से ये पार्टियां टूट रही है, इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। हेमंत सोरेन जी को यह समझना है कि आखिर लोग हमसे दूर भाग क्यों रहे, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया और 2 दिन के बाद वो भाग रहे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता या क्षेत्रीय प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन जनता क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी है। जनता ये सोचती है कि जो इनके नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। हेमंत जी अगर हम 2 महीना पीछे चले जाएं तो ये होता था कि भाई चुनाव के समय में 1 वर्सेस 1 होता हुआ हम देखेंगे, लेकिन यहां तो अब जिस तरीके से नेता जेएमएम को छोड़कर हट रहे हैं वो लड़ाई 1 वर्सेस ऑल दिख रही है। मतलब हेमंत सोरेन वर्सेस समूचा विपक्ष झारखंड में। नहीं, इसको 2 तरीके से हम समझे। पहला कि देखिए जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस उसके साथ अलायंस है। बिल्कुल, अभी ये स्थिति है कि जेएमएम में से लोग हट रहे हैं, जो लोग हटे हैं उनको जेएमएम में जगह नहीं मिल रही थी, तो अब वो जगह जाए कहां, सीट कहां मिलेगी। भाजपा में भले वो जीते नहीं, एमएलए ना बने, लेकिन भाजपा नेशनल पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करेगी, उनके मान सम्मान को रहेगा, उनका फ्यूचर ठीक रहेगा, क्योंकि अब ये लोग लास्ट फेज में अपने एज के अंतिम पाव में, ऐसे लोग मान सम्मान के साथ रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के समय इनके जो वोटर्स है और जो इनका जो इमोशन है लोगों के साथ जुड़ा हो वो भाजपा को मिल जाएगा और भाजपा को इस बार फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आकलन हमेशा थोड़ा अलग होता है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अविनेश जी आपका भी, देवल साहब आपका भी, हेमंत साहब आपका भी और खुर्शीद हसन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो सवाल ये कि चंपई, लोबिन हेम्ब्रम और अब इसके बाद किसका नंबर। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।